अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसमें इसका पार्ट 2 आज हम लोग जो है वो स्टडी करेंगे। इस पार्ट 1 में इसमें हमने जो है वो स्टडी किया था लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को। लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट टाइप से डिफरेंट जो हैं वो होते हैं। सबसे पहले लेक्चर के अंदर हमने जो है 2 लेवल स्टडी किए थे। नंबर 1 पे था सब अटामिक और अटामिक लेवल था, और नंबर 2 पर हमारे पास जो है वो मॉलिक्यूलर लेवल था। अब उसमें नेक्स्ट हमने जो है वो स्टडी करना है वो है ऑर्गेनिक एंड सेल लेवल की, ऑर्गेनेली एंड सेल लेवल की। ऑर्गेनेली क्या चीज़ होती है और इससे फिर जो है वो सेल क्या चीज़ होती है, तो फिर इनके मुतालिक हम जो है वो स्टडी करेंगे कि ऑर्गेनेली और सेल लेवल जो है वो क्या होते हैं। लास्ट टॉपिक में हमने जो है वो स्टडी किया था बायोमॉलिक्यूल्स के अंदर। अब के बायोमॉलिक्यूल जो क्या होते हैं, तो बायोमॉलिक्यूल में हमने ये पढ़ा था कि वो तमाम मॉलिक्यूल जो कि किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी मास बनाने के अंदर जो है वो रोल प्ले करते हैं या किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी बनाते हैं, उनको बायोमॉलिक्यूल्स के तौर पर जो है वो जाना जाता है। अब जब भी वो बायोमॉलिक्यूल जो किसी ख़ास किस्म के या एक किसी पर्टिकुलर वे के अंदर जो है अपने आप को ऑर्गेनाइज करेंगे, अपने आप को जो असेंबल करेंगे, अपने आप को जो है वो जोड़ेंगे, तो वो बायोमॉलिक्यूल जो है वो एक उनके ख़ास किस्म के एक जुड़ने से, उनके मिलाप से एक जो है वो नई चीज़ बनती है। उस नई चीज़ को जो है वो नाम दिया जाता है ऑर्गेनेली का। अब इसमें आप लोगों को दिखाया भी क्या है कि बायोमॉलिक्यूल असेंबल इन ए पार्टिकुलर वे एंड फॉर्म ऑर्गेनेलिस के बायोमॉलिक्यूल जो है ख़ास तरीके से स्पेसिफिक फॉर्म के अंदर जो है एक दूसरे से अपने आप को जो है वो असेंबल करते हैं, जोड़ते हैं, और जिसके नतीजे में हमारे रिजल्ट में हमारे पास जो है वो ऑर्गेनेलिस जो हैं वो बनती हैं। दी ऑर्गेनेलिस आर एक्चुअली सब सेलुलर स्ट्रक्चर व्हेन दे असेंबल टुगेदर यूनिट ऑफ लाइफ सेल्स और फॉर्म। ऑर्गेनेली हमारे पास जो होती है आमतौर पर जो है वो सब सेलुलर स्ट्रक्चर होते हैं, और जब ऑर्गेनेली जो है एक दूसरे के साथ जो है वो मिलती हैं तो यूनिट ऑफ लाइफ जो है वो सेल्स बनते हैं। मींस के सेल की जो बेस होती है वो ऑर्गेनेलीज होती हैं। अब ऑर्गेनेली की अगर हम बेस जो है वो देख लें तो हमारे पास जो है वो बायोमॉलिक्यूल होते हैं। बायोमॉलिक्यूल जो है वो मिलकर ऑर्गेनेलीज बनाते हैं, जबकि जो ऑर्गेनेलीज होती हैं वो हम मिलकर एक दूसरे के साथ जो है वो मिलेंगे और हमारे पास जो है एक सेल बनेगा। और सेल जो है कोई भी लिविंग थिंग्स है, कोई भी जानदार चीज़ है, चाहे वो एनिमल है, प्लांट है, जानदार है, जानवर है, तो उसकी जो बेस होती है, उसकी जो लाइफ होगी वो जो है वो सेल होगी। तो सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। द ऑर्गेनेलीज आर एक्चुअली सब सेलुलर स्ट्रक्चर एंड व्हेन दे असेंबल टुगेदर यूनिट ऑफ लाइफ सेल्स और फॉर्म। जब ऑर्गेनेली जो हैं वो सब सेलुलर स्ट्रक्चर होते हैं, जब एक दूसरे के साथ ऑर्गेनेली जो है वो कॉन्टैक्ट करती है, एक दूसरे के साथ मिलेंगी, तो यूनिट ऑफ लाइफ हमारे पास में है वो सेल बनेंगे। अब नेक्स्ट है कि ईच टाइप ऑफ ऑर्गेनेली इज स्पेशलाइज टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन, कि हर टाइप जो होती है ऑर्गेनेली की उसका अपना एक जो है वो ख़ास किस्म का जो है वो काम होता है, वो काम जो है वो अपना सर अंजाम देगी। इसकी सिंपल सी एग्जांपल आप लोग जो है वो देख लें कि हमारी बॉडी की जो है डिफरेंट 5 सेंसेस होती हैं। अब हर सेंस का अपना अपना एक जो है वो रोल होता है, अपना अपना एक जो है वो काम होता है। अब हम अगर हम आइज़ को देखें तो आइज़ का काम हमारा जो है सीइंग के अंदर, देखने के अंदर जो है होगा। अगर हम ज़बान को देखें और उसके फंक्शन को देखें तो उसका जो है रोल है कि हमारी लाइफ के अंदर कि वो जो है वो टेस्ट को डिटेक्ट करने के अंदर जो है वो रोल प्ले करती है। अगर हम जो है अपने ईयर्स को देखें तो वो साउंड को डिटेक्ट करने के अंदर जो है वो रोल प्ले करते हैं। तो इसी तरह जो ऑर्गेनेलीज होती हैं, हर ऑर्गेनेली का अपना एक जो स्पेसिफिक काम होता है, वही अपना एक स्पेसिफिक काम जो है वो ऑर्गेनेली जो है वो सर अंजाम देती है। कुछ यहाँ पर एग्जाम्पल आप लोगों को जो है एग्जाम्पल कुछ इसमें आप लोगों को जो है वो दिखाई गई हैं। वो हमारे पास जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है माइटोकॉन्ड्रिया स्पेशलाइज फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन। अब माइटोकॉन्ड्रिया जो है इनका स्पेसिफिक काम होता है वो सेलुलर रेस्पिरेशन के अंदर जो है वो रोल प्ले करते हैं। सेलुलर रेस्पिरेशन के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया रोल प्ले करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का आप लोगों को जो है वो डायग्राम स्ट्रक्चर भी सारा जो है दिखाया गया। डिफरेंट इसके पार्ट्स होते हैं और हर पार्ट के अंदर जो है इसके डिफरेंट फंक्शन जो है वो सर अंजाम दिए होते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया आर स्पेशलाइज फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो ऑर्गेनेली है जिसका स्पेसिफिक अपना जो है वो काम है। नेक्स्ट इसमें हमें जो है वो दिखाया गया है राइबोसोम्स। राइबोसोम जो है एक ऑर्गेनेली की एग्जांपल है, और राइबोसोम्स आर स्पेशलाइज फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। अब सेल के अंदर जो प्रोटीन सिंथेसिस का काम होता है वो इन्हीं राइबोसोम्स के ज़िम्मे होता है। मींस के राइबोसोम जो है वो सेल को जो प्रोटीन रिक्वायर होती है, सेल को जो अपनी ज़रूरत के लिए जो है जिस प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है, जो ज़रूरत होती है, तो वो राइबोसोम जो है वो उसे जो है वो बना के देते हैं। अब राइबोसोम्स आप लोग देख रहे हैं कि इसमें आप एक लार्जर इसका सब
यूनिट है और एक जो है इसका स्मॉलर सब यूनिट है। तो ये राइबोसोम का आप लोगों को जो है वो डायग्राम, उसमें स्ट्रक्चर आप लोगों को जो दिखाया गया है कि जो कि सेल के अंदर जो है वो प्रोटीन की सिंथेसिस का जो है वो रोल प्ले करता है इसके अंदर। अब नेक्स्ट इसमें आप लोगों को बताया गया कि इन दिस वे फंक्शन ऑफ द सेल आर अकम्प्लिश बाय दी स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर, के सेल के जो फंक्शन होते हैं वो स्पेशलाइज, इसके जो स्ट्रक्चर होते हैं मीन्स के स्पेशलाइज इनकी जो ऑर्गेनेलीज होती हैं वो सेल के अंदर जो है वो सरंजाम दे रहते हैं। इट इज़ एन आल्सो इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ द डिवीजन ऑफ लेबर विद इन दी सेल, के सेल के अंदर एक जो है वो लेबर के तौर पर काम करते हैं। जिस तरह मजदूर एक होता है वो अपना हर एक स्पेसिफिक कंस्ट्रक्शन के दौरान जो स्पेसिफिक काम जो है हर एक आदमी जो है वो कर रहा होता है, तो इसी तरह एक सेल के अंदर जो ऑर्गेनेलीज होती हैं हर ऑर्गेनेली अपना जो है स्पेसिफिक काम जो है वो कर रही होती है और उसी स्पेसिफिक काम की मदद से फिर एंड पे जो रिजल्ट होता है वो कोई बड़ा जो है उसका सेल का जो है वो फंक्शन जो है वो रूनुमा होता है। अब नेक्स्ट इसमें दिखाया गया कि इन द केस ऑफ मोस्ट प्रोकैरियोट्स एंड प्रोटिस्ट द इंटायर ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल सेल, के बहुत से जो प्रोकैरियोट्स हमारे पास होते हैं या प्रोटिस्ट होते हैं वो सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, मीन्स कि उनका जो बॉडी कंसिस्टेंस होती है वो सिर्फ एक ही सेल की मदद से जो है वो मिलकर जो है वो बनी हुई है। हम इस तरह भी कह सकते हैं कि प्रोकैरियोट या प्रोटिस्ट हमारे पास जो होते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं क्योंकि उनकी लाइफ जो होती है सिर्फ एक सेल के बेस पर जो है वो डिपेंड करती है। और इसके साथ साथ अगर हम जो है वो बात करेंगे इन द केस ऑफ बोथ फंजाई all animals and all plants the organism consist of up to trillions of cells, कि जब हम अगर बात करते हैं फंजाई की, एनिमल्स की बात करते हैं या हम प्लांट्स की बात करते हैं तो इन तमाम चीज़ों की जो बॉडी जो होती है वो ट्रिलियंस की तादाद के अंदर जो है वो लाखों की तादाद में जो है वो सेल्स होते हैं, उन्हीं की मदद से जो है वो मिलकर बनी हुई होती है। इन द केस ऑफ मोस्ट फंजाई ऑल एनिमल एंड ऑल प्लांट्स द ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ अप टू ट्रिलियंस ऑफ सेल्स, के ट्रिलियन की तादाद में उनके अंदर जो है उनकी बॉडी जो है वो सेल की मदद से जो है वो मिलकर बनी हुई होती है। जबकि प्रोकैरियोट या प्रोटिस्ट हमारे पास हो गए उनकी बॉडी जो है सिर्फ सिंगल सेल की मदद से जो है वो मिलकर बनी हुई होती है। अब नेक्स्ट हमारे पास जो है एक टिश्यू लेवल है, फोर्थ स्टेप हमारे पास जो है या फोर लेवल उसे आप कह सकते हैं कि टिश्यू लेवल होता है। अब टिश्यू में इसमें डिफाइन किया गया है कि ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल स्पेशलाइज फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ ए कॉमन फंक्शन, की एक सिमिलर सेल्स का एक जैसे सेल का एक जो है वो ग्रुप होता है जो कि फॉर परफॉर्म फॉर कॉमन फंक्शन, जो किसी आम फंक्शन या कॉमन एक काम के लिए जो है जो रोल प्ले उसके अंदर जो है करते हैं। ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल स्पेशलाइज फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ ए कॉमन फंक्शन, के कॉमन फंक्शन के लिए जो है सिमिलर सेल्स का एक ग्रुप होता है जो कि वो फंक्शन जो है वो सर अंजाम देते हैं। अब ईच सेल इन ए टिश्यू कैरीज ऑन इट्स ओन लाइफ प्रोसेसेस लाइक सेलुलर रेस्पिरेशन, प्रोटीन सिंथेसिस, बट इट आल्सो कैरीज ऑन सम स्पेशल प्रोसेसेस रिलेटेड टू द फंक्शन ऑफ दैट टिश्यू। वो कहते हैं कि हर जो एक सेल होता है उसके अंदर जो भी टिश्यूज़ होते हैं वो अपना काम जो है वो खुद अंजाम देते हैं। मीन्स के सेलुलर रेस्पिरेशन का, अब सपोज कि माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया अपना जो है सेलुलर रेस्पिरेशन का काम जो है वो खुद करेगा। राइबोसोम जो है उसका जो जो फंक्शन होगा उसका वो अपना काम जो है वो खुद करेगा। तो इसीलिए यहाँ पर कहा गया कि ई सेल इन टिश्यू के अंदर हर जो सेल होता है कैरीज ऑन इट्स ओन लाइफ प्रोसेसेस, के अपनी लाइफ के जो उसके प्रोसेसेस होंगे उसकी अपनी लाइफ को लिए ज़रूरत की उसकी जो चीज़ें होंगी वो अपना खुद तैयार करेगा। इसमें एग्जांपल आप लोगों को दी गई कि सेलुलर रेस्पिरेशन को अगर आप लोग देख लें, प्रोटीन सिंथेसिस को देख लें, तो वो तमाम जो काम होंगे वो एक सेल अपने जो है अपनी जिम्मेदारियाँ जो है वो खुद निभाएगा, अपने काम जो है वो खुद करेगा। बट इट आल्सो कैरीज ऑन सम स्पेशल प्रोसेसेस, अपने काम के अलावा कुछ जो स्पेशल प्रोसेसेस होंगे, कुछ स्पेशल काम होंगे जो कि सेल के उस टिश्यू के साथ जो है वो रिलेट करेंगे, वो भी वही ऑर्गेनेली या वही सेल जो है वो अंजाम देगा। बट इट आल्सो कैरीज ऑन सम स्पेशल प्रोसेसेस, कुछ स्पेशल खास किस्म के प्रोसेसेस होंगे वो भी उसे कैरी करेंगे रिलेटेड टू द फंक्शन ऑफ दैट टिश्यू, जो कि उस टिश्यू के साथ जो है वो रिलेट करेंगे, उनका ताल्लुक जो है उन्हीं टिश्यू के साथ जो है होगा, तो वो भी काम वही टिश्यू जो है वो सर अंजाम देंगे। अब नेक्स्ट हमारे पास जो है कि देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट टिश्यू, के जो प्लांट होते हैं उनके डिफरेंट टाइप जो हैं वो डिफरेंट टाइप के कुछ टिश्यूज़ होते हैं। यहाँ पर दो एग्जांपल आप लोगों को जो है वो दी गई कि एपिडर्मल टिश्यू होते हैं, जबकि नंबर 2 पर आप लोगों के पास जो है वो दिखाया गया कि ग्राउंड टिश्यू होते हैं। एपिडर्मल और ग्राउंड टिश्यू जो है हमारे पास प्लांट टिश्यूज़ की जो है दो टाइप्स यहाँ पर आप लोगों को बताई गई हैं। जबकि नेक्स्ट आप लोग चेक करें तो इसमें आप लोगों को जो है बताया गया है कि एनिमल टिश्यूज़ आर आल्सो आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स, एनिमल टिश्यू जो होते हैं उनकी भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं और यहाँ पर उसकी भी आप लोगों को
जो है वो 2 एग्जांपल दी गई। नंबर 1 पर आप लोगों के पास नर्वस टिश्यू और नंबर 2 पर आप लोगों के पास जो है वो मस्कुलर टिश्यू है। तो ये नर्वस और मस्कुलर टिश्यू आप लोगों के पास एनिमल टिश्यू की जो है वो 2 टाइप्स हो गई। तो इसी तरह यहाँ पर आप लोगों का जो है टॉपिक एंड होगा। आपने इसमें आपने जो है लेवल नंबर जो है वो 3 स्टडी किया है और लेवल नंबर जो है वो 4 स्टडी किया है। लेवल नंबर 3 आप लोगों के पास ऑर्गेनेली और सेल लेवल है, जबकि लेवल नंबर 4 आप लोगों के पास जो है वो टिश्यू लेवल है। सब एटॉमिक नंबर 1 पे आप लोगों के पास एटॉमिक सब एटॉमिक लेवल था, नंबर 2 पर मॉलिक्यूलर लेवल था, नंबर 3 पर आप लोगों के पास जो ऑर्गेनेली और सेल लेवल है। फिर ऑर्गेनेली और सेल जो एक दूसरे के साथ मिलकर वो टिश्यू बनाते हैं। फिर टिश्यू जो भी होगा वो अपने स्पेसिफिक फंक्शन जो है वो सरंजाम सेल के अंदर